बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आप सब देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल इस्लाम विद हुरैन। आज हम बात करेंगे इत्तिकाफ़ के बारे में। औरतों के जो मसाइल होते हैं इत्तिकाफ़ में और औरतों के इत्तिकाफ़ में बैठने का जो सही तरीका होता है वो आज मैं बयान करूँगी, और इसके अलावा वो मसाइल जो इत्तिकाफ़ में पेश आते हैं। और इत्तिकाफ़ एक बहुत अच्छी इबादत है और इसमें अल्लाह तबारक व तआला ने बहुत सवाब रखा है। चुनाचा अबू दाऊद शरीफ की रवायत नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं कि जिसने रमज़ान के आखिरी 10 दिनों का इत्तिकाफ़ किया तो अल्लाह तबारक व तआला इसे 2 हज और 2 उम्रों का सवाब अता फरमाएगा। सुभान अल्लाह। लिहाजा हमें इससे फ़ायदा उठाना चाहिए और कम से कम ज़िंदगी में एक बार तो इत्तिकाफ़ ज़रूर करना चाहिए। जितनी भी बार आपका दिल चाहता है आप इत्तिकाफ़ करें, हर साल करें, लेकिन अगर नहीं कर सकते तो कम से कम ज़िंदगी में एक बार ज़रूर करें। आखिरी अशरे के 10 दिन इत्तिकाफ़ करें, लेकिन अगर 10 दिन आप नहीं कर सकते किसी भी वजह से तो कम से कम 3 दिन ज़रूर करें, जो आखिरी के 3 दिन हैं। याद रखें कि ख़वातीन भी रमज़ान का इत्तिकाफ़ कर सकती हैं। सैयदा आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा से रवायत है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पर्दा फरमा जाने के बाद आपकी अज़वाज इत्तिकाफ़ किया करती थीं। लेकिन याद रखें कि औरत के लिए मस्जिद में जाकर इत्तिकाफ़ करना मकरूह है। ये फ़ुरक़ा की तरफ से बहुत नापसंदीदा अमल है। ये घर में ही इत्तिकाफ़ करेंगी, लेकिन इसके लिए ज़रूरी होता है कि ये अपने घर में एक नमाज की जगह मखसूस कर लें, या पहले ही जगह मखसूस हो तो इसको कहते हैं मस्जिद बैत, यानी घर के मस्जिद। इस मस्जिद बैत में ये इत्तिकाफ़ करेंगी, यानी इस हिस्सा ज़मीन पर जिसको नमाज के लिए मखसूस किया है इसी में ये सोएं और इबादत वगैरह करें। सिर्फ कज़ा हाजत के लिए घर के बकिया हिस्से में जा सकती हैं, बाकी इस हिस्से में अपने वक्त गुजारने की कोशिश करेंगी। बाज़ हमारी बहनें सवाल करती हैं कि क्या ख़वातीन किसी एक घर में इज्तिमाई इत्तिकाफ़ कर सकती हैं या नहीं। तो जैसे कि अभी आपको बताया कि मस्जिद बैत औरत के इत्तिकाफ़ के लिए ज़रूरी है, तो लिहाजा अगर मोहल्ले की ख़वातीन कोई एक घर का एक कमरा मुकम्मल तौर पर नमाज के लिए मखसूस कर दें तो पूरा मस्जिद बैत बन सकता है और इसमें इज्तिमाई इत्तिकाफ़ मुमकिन है। लेकिन इसमें चंद चीज़ों का ध्यान रखना ज़रूरी है। एक ये कि ख़वातीन अपने घर से इस घर तक आएँ तो दरमियाने रास्ता बाइसे फितना ना हो। जिस घर में इत्तिकाफ़ करना चाहती हैं इसमें कोई नामहरम नहीं होना चाहिए। इसके अलावा ख़वातीन इत्तिकाफ़ के दौरान तमाम शरई क़यूद का लिहाज रखेंगी। फ़ज़ूल बातें करना, ग़ीबत करना, चुगली करना, ये मतलब ये जो तमाम चीज़ें हैं जो इत्तिकाफ़ की नौयत होती है वो ये तमाम चीज़ें इसको ज़ायल कर देती हैं। लिहाजा इनसे बचना बहुत ज़रूरी है। तो अगर इज्तिमाई इत्तिकाफ़ में इस किस्म के खराफात शामिल हो जाएं तो फिर वो नाजायज़ हो जाता है, वो जायज़ नहीं रहेगा। अगर वो सब मतलब अपने घर से बाहर बापर्दा तरीके से आती हैं और जो इत्तिकाफ़ के बुनियादी मकासद हैं इन्हें पूरा करती हैं तो फिर इज्तिमाई इत्तिकाफ़ करने में हर्ज भी नहीं होता। जैसे कि मैंने पहले आपको बताया कि सुन्नत मुअक्कदा इत्तिकाफ़ के लिए रोज़ा रखना शर्त है। बग़ैर रोज़े के लिए ये इत्तिकाफ़ नहीं हो सकता, लिहाजा रोज़ा होगा तो इत्तिकाफ़ हो सकता है। अगर कोई शख्स बीमार है और वो रोज़ा किसी वजह से नहीं रख सकता तो फिर वो ये सुन्नत मुअक्कदा इत्तिकाफ़ भी अदा नहीं कर सकता। फिर अगर वो इत्तिकाफ़ करना चाहता है तो नफल इत्तिकाफ़ की नीयत से इस तरह मस्जिद में इस्तिकामत कर सकता है, यानी ठहर सकता है। लेकिन सुन्नत मुअक्कदा इत्तिकाफ़ अदा करने के लिए रोज़ा रखना शर्त है। और अगर इत्तिकाफ़ के दौरान औरत को मेंसेस आ गए हैं तो उससे क्या होगा कि आपका रोज़ा ख़त्म होगा। रोज़ा ख़त्म के साथ साथ आपका इत्तिकाफ़ भी ख़त्म हो जाएगा, यानी इत्तिकाफ़ बाकी नहीं रहेगा। और इत्तिकाफ़ के दौरान ज़्यादा से ज़्यादा इबादत करें आप। लेकिन अगर आप कोई उल्मा का बयान सुनना चाहते हैं, कोई दीनी बात सुनना चाहते हैं तो वो आप सुन सकते हैं। और मोबाइल का इस्तेमाल आपने नहीं करना। अगर आपको बहुत ज़रूरत है तो फिर आप मोबाइल का इस्तेमाल कर सकते हैं।
جہاں پہ آپ اعتکاف کر رہے ہیں وہاں پر فضولیات کے کام اور فضولیات کی باتیں کرنے سے گریز کریں، اور آپ کے جہاں پہ آپ نے اعتکاف کی جگہ بنائی ہے، کوئی کمرہ ہے یا کوئی مخصوص جگہ ہے، تو وہاں پر بار بار بھی کوئی نہ آئے، کیونکہ اس سے کیا ہوتا ہے کہ پھر باتیں اور گپ شپ ہوتی ہے اور عبادت کا جو وقت ہے وہ ضائع ہوتا ہے۔ لیکن اگر آپ کو ڈر لگتا ہے رات کے وقت خواتین کی بات کر رہی ہوں، تو پھر وہ اپنی والدہ کو بلا سکتی ہیں اور وہ ان کے ساتھ آ کر سو سکتی ہے۔